वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और इन टॉप 15 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए वीडियो को मिस मत करना। और इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। लुप्त अंक ज्ञात करें। हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो इसका क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। मैंने क्या कहा था, या तो पहले ऐसे देखो, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे देखो, दो में से एक रिलेशन ज़रूर निकलेगा। मगर इस बार रिलेशन थोड़ा टेढ़ा है दोस्तों। इस बार रिलेशन ऊपर की तरफ दिया हुआ है, जैसे कि 12 3 36 हो गया, 45 9 5 हो गया, 105 है। फिर क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। तो अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कि 12 और 3 में ऐसा क्या है कि 36 बन गया, 45 है, 9 5 में ऐसा क्या है। तो तुम अगर 3 का क्यूब भी करो, 3 का क्यूब है प्लस तुम 12 कर दो तो 3 3 9 9 27 प्लस 12 हो गए। 27 प्लस 12 कितने हो गए, तो देखिए 27 और 10 37 हो गए। ये तो ऑटोमेटिक क्रॉस कर गए, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो दोबारा इसको सोचते हैं कुछ और करने के लिए। 3 का अगर तुम स्क्वायर करो तो प्लस 12 कर दो तो दोस्तों कितने हो गए, तो 12 और 3 3 9 तो कितने हो गए, तो सर 21 हो गए। 36 तो नहीं हुए, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर ये कैसे हो सकता है, तो देखिए अगर तुम 12 है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए सर, 36 आ गए। आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। 9 है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45 आ गए। आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। तो 7 को कितने से गुना करो कि आपके 105 आ जाए। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो 7 को अगर तुम 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15 7 105 होते हैं। कितने होते हैं, 105। जो 105 तो दिए हुए हैं और यहाँ पर 15 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। 15 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो सी जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग के बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की देरी है। अगर तुम इन क्वेश्चनों को समझ लोगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में फ़ायदा करने वाले हैं। और देखिए रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को तो कभी मिस मत करना, क्योंकि ऐसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विषम की पहचान करें। क्या करना है, इनमें हमें विभिन्न बताना है कि इनमें विषम कौन सा है। जो विषम है उस विषम को ही हमें छांटना है प्यारे साथियों। तो कैसे छांटेंगे, देखिए 2 + 7 कीजिए, कितने हो गए सर, 9 हो गए। 1 2 3 हो गए, 3 और 5 कितने हो गए सर, 8 हो गए। 1 है ये तो 1 ही रह गया, और उसके बाद 8 है ये तो 8 ही रह गया। तो इसमें विषम कौन सा है, देखिए 8 8 ये 2 तो मिल गए, मगर 1 9 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता। तो फिर सर ये कैसे होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझिएगा तुम, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये कैसे हो सकता है। ये जो 125 है ये किसका क्यूब है, तो सर 5 का क्यूब है। ये 27 है, ये किसका क्यूब है, तो सर ये 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है सर, 3 का क्यूब है। क्या 27 किसका क्यूब है, तो सर 3 का क्यूब है। ये जो 8 है ये किसका क्यूब है, तो सर ये 2 का क्यूब है। ये क्यूब क्यूब वाले तो मिल गए, मगर ये जो 10 है ये किसी का क्यूब है क्या। अगर तुम इसे 10 का क्यूब कर दो तो फिर 1000 हो जाएंगे। ये 10 का स्क्वायर है, क्या है, ये 10 का स्क्वायर है। तो जो सी है दोस्तों वही क्या हो गया, अपना विषम हो गया। क्या हो गया, विषम हो गया। और हमें विषम ही तो बताना है। तो ये लीजिए अपना आंसर सही हो गया। और हमें क्या करना है, बस बहुत ही इजी वे में अपने आंसर को सही करना है, सेट करना है, और कुछ नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को समझना। इसमें भी क्या होता है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर दे दिए जाते हैं। उन अक्षरों में दोस्तों एक खास रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। उन रिलेशन को छांट करके हमें क्या करना है, आगे जो मिसिंग वर्णमाला है वो हमें पूरी करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो सर इसको लिखेंगे। देखिए
आई हो गया, फिर क्या हो गया, फिर एफ हो गया, एफ से डी की तरफ चलिए और डी से दोस्तों क्वेश्चन मार्क की तरफ चलिए। अब देखिए क्या हो रहा है वो हमें बताना है। जब तुम आर से एम की तरफ चलोगे तो -5 हो गया, क्या हो गया, -5 हो गया। आई से तुम एम की तरफ चलोगे या एम से आई की तरफ चलोगे तो दोस्तों -4 हो गया। एफ के बाद देखिए एफ, फिर जी, एच और आई, -3 हो गया। अब तुम देखोगे एफ है से डी की तरफ चलोगे तो डी, ई, एफ, -2 हो गया। अब हमें क्या करना है, तुम खुद दिमाग लगाओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो ज़रा सा तुम इसको समझोगे तो देखिए पहले -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 और अब हम कर देंगे -1, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना है, बस अपना आंसर ही तो निकालना है और कुछ तो कोई बहुत बड़ी महाभारत करनी नहीं है। तो सी जो हो गया दोस्तों, ये सी ही अपना क्या है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपना जैसे ही करेक्ट आंसर हो जाए हमें आगे निकल जाना है, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए कितनी इजी क्लासें होती हैं रीजनिंग की, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे क्लासें होती है रीजनिंग की, इसलिए रीजनिंग को तुम मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा समझिएगा। 23 है, फिर 72 हो गया, फिर 38 है, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए तुम 23 से 72 की तरफ चलिए। 23:72 है, उसके बाद समानुपात 38 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 23-72 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 38 का बताना है कि 38 में क्या है। तो समझना इस क्वेश्चन को। तो देखिए तुम इसे जब तुम 23 से 72 की तरफ जाओगे तो +49 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 38 + 49 करेंगे तो 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। 17 का 7 आ गया, बिल्कुल सर आ गया। 4 और 3 7 और 1 8 हो गए। तो सर कितने हो गए, तो सर 87 हो गए। 87 है क्या, नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे तो सोल्व नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए ये तो नहीं है, तो फिर सर कैसे होगा। तो ज़रा समझना इस बात को कि 23:72 कर दो, फिर समानुपात तुम 38 कर दो, फिर अनुपात तुम क्वेश्चन मार्क कर दो। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 23 से 72 की तरफ चलिए, मल्टीप्लाई 3 23 दिया 69 हो गए, +3 कर दो, क्या हो गए, 72 हो गए। अब 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये लीजिए सर करते हैं, 8 तिया 24 का 4 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 3 3 9 आ गए, 9 और 2 कितने हो गए, 11, 114 +3 कर दो कितने हो गए, तो सर 117 हो गए। कितने हो गए, 117 हो गए। और ये 117 ही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, 117 ही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 117 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर ही तो लेकर आना है, और कोई चीज़ से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं सिवाय अपने आंसर के। तो 117 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही इजी क्लासें होती है रीजनिंग की, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एनालॉग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और इनमें क्या होता है कि एक का रिलेशन दिया हुआ होता है और दूसरे वाले का हमें निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासें बहुत ही अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन आपको बहुत सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोत्री है, मतलब दोस्तों पोती है। क्या है, ओ की पोत्री है। तो क्यू जो है वो ओ उसका दादा हो गया, जो कि पी का पति है। एम का ओ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर समझना कि एम जो है, ये एम जो है, ये एम किसका, तो सर पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का पुत्र, इसका मतलब इसका बाप हो गया पी। तो ओ जो है, क्यू जो है ओ की पोत्री है। तो ये क्यू जो है ये एक लेडी है, किसकी, ओ की पोत्री है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए जो कि पी का पति है, तो क्यू जो है ओ की पोत्री है। क्यू जो है किसकी, ओ की पोत्री है, और ये ओ जो है वो इसका पति है, किसका, इसका। तो एम का ओ से क्या संबंध है, तो इस एम का इस ओ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए एम जो है वो पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का, इस पी का पुत्र एम है, और इस पी का जो पति है वो कौन है, ओ है। जबकि क्यू कौन है, इनकी पोत्री है। और ये जो एम है, ये एम पुत्र है किसका, एम किसका पुत्र है, तो पी का पुत्र है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ओ है। ओ इसका क्या हो गया, पापा हो गया। तो एम का पापा कौन है, तो दोस्तों एम का पापा तो ओ है। कौन है, एम का पापा ओ है, और एम की मम्मी पी है। तो कौन हो गया इसका, इसका सर पापा हो गया। क्या हो गया, एम पी का पुत्र है। और यहाँ पर देखिए जो पी का पति है, तो यहाँ पर देखिए एम पी का पुत्र है, इसका मतलब पी जो है दोस्तों
वो पत्नी है किसकी, ओ की। ओ किसका पति है, तो दोस्तों पी का। तो एम कौन हो गया, तो एम पुत्र हो गया। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो ए जो है वही हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्हें तुम दिमाग लगाओगे तो ही सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब समझना, 152 है, 152 के बाद इसने क्या कर दिया, 164 कर दिया, 176 कर दिया, 188 कर दिया, फिर मिसिंग नंबर दे दिया और 212 कर दिया। तो अब तुम समझना इस बात को कि 152 है, 152 से कहाँ गए, 164 पर, 164 से कहाँ गए, 176 पर, फिर कहाँ गए सर 188 पर, फिर सर क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बाद कहाँ गए 212 पर। तो अब तुम इस बात को समझना कि इसने क्या रिलेशन दिया। देखिए 152 से 164, इसका मतलब इसने +12 कर दिया। फिर 64 से 74 + 2 76, तो +12 कर दिया। फिर 76 से 86 + 2 88 +12 कर दिया। अब 88 से 98 + 2 कितने हो गए दोस्तों, तो सर पूरे 200 हो गए, +12 हो गए, ये लीजिए, और ये +12 हो गए। तो हमें क्या करना है, पूरे 200 को लेना है, 200 जो ऑप्शन सी में है। तो ये सी ही इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो यूपी पुलिस और रेलवे दोस्तों और एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को तुम कभी मिस मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम अगर मिस करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे जाकर पछताना पड़ेगा कि हमने अमन सर की क्लासें नहीं ले लेते तो आज नैया पार लग जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, श्रृंखला को पूरा करें। क्या करना है हमें, ये सीरीज़ पूरी करनी है, ये सीरीज़ से संबंधित क्वेश्चन है, तो इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इनकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं होती है, ना ही कभी तुम इनकी कोई ट्रिक बना सकते हो, बल्कि ये तो क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे माइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हमारे माइंड से सोल्व करना पड़ता है। और इसकी मैंने एक नॉर्मली ट्रिक आपको दे दी, वो है कॉमन लेना। कॉमन छांट लो, तुम्हारा क्वेश्चन आराम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसने क्या लिखा है सर, पी लिखा है, फिर क्या लिखा है सर, आर एस लिखा है, फिर क्या लिखा है सर, क्यू आर लिखा है, फिर क्या लिखा है सर, पी क्यू लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है सर, पी एस पी क्यू लिखा है, और उसके बाद एस लिखा है। तो अब तुम समझना इस बात को, अब समझना इस बात को। देखिए पी आर एस क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए पी है, यहाँ पर क्यू आर है, तो अगर हम यहाँ पर क्यू लगा दें, तो यहाँ पर अगर हम क्यू लगा दें तो पी क्यू आर एस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। जब यहाँ पर पी क्यू है तो यहाँ पर भी हम पी लगा दें तो क्यू आर, तो ये हो गया, ये एस हो गया। ये लीजिए सर, फिर पी क्यू है, यहाँ पर आर लगा दें, तो ये लीजिए पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू है, फिर आर लगा दें, तो ये लीजिए सर हमारा पी क्यू आर एस का जोड़ा बन गया। तो पी क्यू आर एस हो गया। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्यू लगाया, फिर पी लगाया, फिर एस लगाया, फिर आर लगाया, फिर आर लगाया। तो क्यू पी एस आर आर कहाँ है, क्यू पी एस आर आर कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर बी में क्यू पी एस आर आर है, जो अपना करेक्ट आंसर है। तो क्यू पी एस आर आर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।